नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों का चर्चा आप लोगों के साथ करने जा रहे हैं। और ये चर्चा यह है कि अभी आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर में कि जेपीएससी का नोटिफिकेशन आने को लेकर के या फिर कब तक आएगा, इसके पहले एक चर्चा चल रही है कि जेपीएससी में अब एक प्रीमियम सेवा की बात कही जा रही है। ये प्रीमियम सेवा है क्या और प्रीमियम सेवा का मतलब होता क्या है, हम इस वीडियो में समझेंगे। और साथ ही साथ हम इसमें बात करेंगे कि आखिर प्रीमियम सेवा आने से जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको क्या बेनिफिट मिलेगा और इससे क्या फ़ायदा आने वाले फ्यूचर में होता है जो भी स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है एज ए प्रीमियम सेवा के रूप में। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम देखेंगे। लेकिन प्रीमियम सेवा का बात करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि प्रीमियम सेवा का मतलब आप अभी समझ के चल सकते हैं एसडीएम का पोस्ट। प्रीमियम सेवा जो बात कहा जा रहा है, आपका प्रीमियम सेवा का जो बात कहा जा रहा है, प्रीमियम सर्विस का, प्रीमियम सर्विसेज में आप एसडीएम का बात को आपके जहन में आ रहा होगा कि सर एसडीएम का पोस्ट आने वाला है। तो दोस्त, एसडीएम को लेकर के सबसे पहले आपके जो कन्फ्यूजन है इसको पहले दूर कर लीजिए। एसडीएम दो तरीके से नियुक्त होते हैं। सर दो तरीके से कैसे नियुक्त होते हैं? अब यहां पे मैं इस कंफ्यूज को पहले आपको दूर कर लेता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे कि जेपीएससी से होने वाले एसडीएम से और अदर कौन सा एग्जाम है जिससे भी एसडीएम बनते हैं। फर्स्ट, इसका जो फुल फॉर्म होता है सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट कहने का मतलब है मैजिस्ट्रेट। एक तो हमारा आईएएस एसडीएम होते हैं, एक हमारा पीसीएस एसडीएम होते हैं। सर ये आईएएस एसडीएम और पीसीएस एसडीएम में क्या डिफरेंस है, पहले इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। आईएएस एसडीएम बनने के लिए आपको यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना होता है और पीसीएस एसडीएम के लिए आपको स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आपको क्लियर करना होता है। एसडीएम को लेकर के दो बातें, एसडीएम, आईएएस एसडीएम, पीसीएस एसडीएम, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले इस बात को हम समझते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि जेपीएससी आखिर जो लेकर के आई है या आने वाली है एसडीएम या प्रीमियम सेवा। पहले हम बात कर लेते हैं आईएएस एसडीएम और दूसरा है हमारा पीसीएस एसडीएम। ये दोनों में देखिए, आईएएस एसडीएम के लिए आपको यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। और यूपीएससी के माध्यम से जो भी एस्पिरेंट्स आईएएस बनते हैं उन्हें 2 साल के लिए या फिर 3 साल के लिए एज ए एसडीएम के रूप में सब डिवीजन में उनका पोस्टिंग किया जाता है। अब आप बोलेंगे सर एसडीएम बन गए सब डिवीजन में और हैं आईएएस, तो इनको तो जिला लेवल का पदाधिकारी है और जिला में होना चाहिए इनको। बिल्कुल, आईएएस एसडीएम जो होते हैं वो 3 साल एक प्रकार से आप समझिए कि सब डिवीजन में काम करते हैं, वर्क करते हैं। उसके बाद 3 साल के बाद ये बिल्कुल आपका आईएएस तो होते ही हैं और इन्हें डिस्ट्रिक्ट यानी जिला मिल जाता है तो ये डीसी बन जाते हैं, या फिर किसी स्टेट में जो बोलते हैं हम लोग डीएम, वो डीएम बन जाते हैं। इसका मतलब है कि आईएएस एसडीएम है अगर आप यूपीएससी से, तो 2-3 साल तक आपको अनुमंडल में रखा जा सकता है। उसके बाद आपको सीधा आप डीसी या फिर डीएम हो सकते हैं किसी भी जिला का। लेकिन यहां पे अगर बात करें पीसीएस का, बात करें पीसीएस एसडीएम का क्या सीन है कि अगर आप पीसीएस एसडीएम है, पीसीएस का मतलब है जैसे जेपीएससी के थ्रू, बीपीएससी के थ्रू, उत्तर प्रदेश पीसीएस के थ्रू या अन्य किसी भी स्टेट का अगर पीसीएस का एग्जाम होता है और उसमें अगर एसडीएम का पोस्ट है, एसडीएम का पोस्ट है, तो इसमें आप तो एसडीएम बने, लेकिन कौन सा एग्जाम से बने आप? पीसीएस एग्जाम से, पीसीएस से, पब्लिक सर्विस कमीशन से। ठीक है, अब यहां पे इसे प्रोविंशियल
कमीशन सर्विस बोलते हैं पीसीएस से। यहां पे आप देखेंगे तो 15 से 17 साल लग जाता है। एक सेकेंड, 15 से 17 साल नहीं, बल्कि आपको आईएएस बनने के लिए फुल फ्लेज में आईएएस एसडीएम होने के लिए आपको आईएएस एसडीएम या फिर यूं कह लीजिए कि सीधा आपको आईएएस होने में, इसका मतलब है कि डीसी या फिर डीएम होने में आपको यहां पे 10 से 12 साल का अनुभव या एक्सपीरियंस आपको लगेगा। यहां पे आईएएस एसडीएम बनने के दौरान आप 3 साल के अंदर तो डीसी हो जाते हैं। वैसे आईएएस होते हैं तो डीसी लेवल के ही होते हैं, लेकिन 3 साल आप एसडीएम के रूप में, वैसे डिपोटेशन अगर मिला है, काम है, तो वहां पे आप कर सकते हैं। अदरवाइज ये सीधा सीधा इनको जिला मिल जाता है डीएम डीसी के रूप में। लेकिन एसडीएम को लेकर के क्या सीन है कि ये जो है आपका 10 या 12 साल में आपको जिला मिल सकता है, और आईएएस एसडीएम भी हो सकते हैं आप, आईएएस एसडीएम, या फिर आप सीधा डीसी या फिर डीएम हो सकते हैं। अब यहां पे आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि अगर आप पीसीएस से एग्जाम निकाल करके एसडीएम बनते हैं तो आपको आईएएस एसडीएम या फिर यूं कह लीजिए डीसी बनने का या डीएम बनने का जो सफर है आपका 10 से 12 साल लगेगा, समझिएगा, प्रमोट होने में। अब आपको लगता होगा कि सर आईएएस का जो रिक्रूटमेंट होता है वो यूपीएससी के थ्रू होता है, तो हमने सर एसडीएम जो बना है पीसीएस एसडीएम, वह तो आपका स्टेट लेवल का एग्जाम से हुआ है। आपको एक कंफ्यूजन यहाँ पे छोटा सा दूर कर दूं कि जब कभी भी ऑल इंडिया सर्विस का जब क्रिएशन होता है या फिर ऑल इंडिया सर्विस को लेकर के रिक्रूटमेंट होता है, तो यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ, यह पावर जो है वह यूपीएससी के पास है, यूपीएससी के पास है। लेकिन जब पीसीएस एसडीएम है, एसडीएम है, और इन्हें अगर 10 साल के अनुभव के बाद प्रमोट करना है, क्या करना है, आईएएस एसडीएम बनाना है इनको, तो इनका नाम, जो स्टेट पीसीएस से एसडीएम बने हैं, इनका नाम सरकार रिकमेंड करती है लिस्ट बना के यूपीएससी के पास, और यूपीएससी इसे दर्जा देती है आईएएस का, क्योंकि आईएएस बनाने का पावर कोई भी स्टेट पीसीएस के पास नहीं है। 10 साल के अनुभव के बाद इनका प्रमोशन हो जाता है और ये आईएएस एसडीएम या फिर सीधा कहीं पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बन सकते हैं या फिर डीएम भी हो सकते हैं। झारखंड का सीन क्या था, आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी यूपीएससी के तहत तो आपका आईएएस एसडीएम और 3 साल के बाद आप सीधा डीसी या डीएम हो सकते हैं। ये कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा, आई होप मैं जैसा समझ पा रहा हूं। अब हम बात कर लेते हैं कि सर जेपीएससी के माध्यम से जब होने वाला जो प्रीमियम सेवा है, इसमें क्या होगा। जेपीएससी के माध्यम से अभी तक जो होता जो आ रहा था डिप्टी कलेक्टर का, किसका, तो जिसे हम लोग बोलते हैं डिप्टी कलेक्टर। इसका मतलब है कि जो हमारा पोस्ट था वह कौन कौन सा होता था, बीडीओ का और सीओ का। यह जो पोस्ट था इसे हम लोग डिप्टी कलेक्टर के उप समाहर्ता जिसे हिंदी में कहते हैं, उस पोस्ट के लिए होता था आपका प्रशासन में या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए। लेकिन हम पुलिसिंग के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर था और यहाँ पे डिप्टी एसपी जिसको बोलते हैं डीएसपी, और इसमें से सीधा आपका एसडीपीओ बनते थे, आपका एसडीपीओ या फिर डीएसपी डीवाईएसपी जो होते हैं वही। तो इनका प्रमोशन डीएसपी का 10 साल या 12 साल के बाद सीधा आईपीएस में हो जाता है। लेकिन यहीं पर आप देखिए बीडीओ और सीओ का 10 से 12 या 15 साल के बाद इनको प्रमोशन मिलता है एसडीएम का। वो भी कौन सा एसडीएम, पीसीएस एसडीएम। समझिएगा दोस्त डिफरेंस को, पीसीएस एसडीएम का। अब यहां पे देखिए यह तो बन गए 10 से 12 साल में आईपीएस, इसका मतलब है कि ये ऑल इंडिया सर्विस वाले में आ गए यूपीएससी के थ्रू, क्योंकि 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद डीएसपी का नाम को रिकमेंड किनको कर दिया गया, यूपीएससी को, और यूपीएससी ने इन्हें क्या बना दिया, आईपीएस बना दिया ऑल इंडिया सर्विस के माध्यम से। लेकिन यहां पे नुकसान किसको हुआ दोस्त, बीडीओ और सीओ को 10 से 15 साल के बाद भी इनका प्रमोशन हुआ तो एसडीएम रैंक में हुआ, और ये पीसीएस एसडीएम अभी भी कहला रहे हैं। देखिएगा नुकसान यहाँ पे। तब इन लोगों में नाराजगी तो पहले से भी थी, किनके लिए, तो उप समाहर्ता के लिए, जो आपका डिप्टी कलेक्टर के लिए जो था।
अब यहाँ पे यह कहा जा रहा था कि जिस तरीके से बिहार में हो रहा है या अन्य किसी राज्य में जो एग्जाम होकर के लोगों को सीधा स्टेट पीसीएस जो है अब क्रिएट करे, जेपीएससी जो है वो क्रिएट करे पोस्ट, किस पोस्ट को क्रिएट करे दोस्त, तो वह सीधा करे हमारा पीसीएस एसडीएम का पोस्ट को क्रिएट करे। और एसडीएम का पोस्ट जब क्रिएट होगा तो सीधा इनका पोस्टिंग कहां पे होगा, सब डिविजनल में होगा, अनुमंडल में होगा। और जब अनुमंडल में होगा तो इनका प्रमोशन अब सीधा जिला में होगा, डिस्ट्रिक्ट में होगा। तो डिस्ट्रिक्ट में होने का मतलब क्या है कि जिला लेवल का पदाधिकारी हो गए। तो जब यहाँ पे एसडीएम ये बनेंगे पीसीएस एसडीएम, तो अब इनको 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस के बाद इनको सीधा सब डिविजनल में काम करने के बाद इनको जिला भेजा जा सकता है। और इनका नाम पहले सरकार रिकमेंड करेगी और कहां भेजेगी, यूपीएससी के पास, यूपीएससी के पास भेजेगी। और यूपीएससी इनको प्रमोट करते हुए आईएएस एसडीएम या फिर सीधा आईएएस आपका जो डीसी है या फिर डीएम का पोस्ट इनको मिल जाएगा। डीएसपी के संदर्भ में तो ठीक ठाक था, 10 साल में उनको प्रमोशन मिल जाता था, आईपीएस बन जाते थे। लेकिन नुकसान कहां पे था, उप समाहर्ता के मामले में, हम लोग जिसको बोलते हैं डिप्टी कलेक्टर के मामले में यहाँ पे नुकसान था। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो इस वजह से अब यहाँ पे पीसीएस का एसडीएम का पोस्ट क्रिएट करने की बात कही जा रही है। चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता में बैठक भी हुई और सारे निर्णय लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट जो 14th जेपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा मेरे दोस्त, उसमें आपका एसडीएम का पोस्ट रहेगा। और एसडीएम में अगर आप आते हैं तो आपको आईएएस बनने में मात्र 10 से 12 साल का समय लगेगा। लेकिन अभी तक जो बीडीओ सीओ बनते थे इनको एसडीएम बनने में 10-15 साल लग जाता था। उसके बाद फिर 10-12-15 साल आपका एक्सपीरियंस होने के बाद आप आईएएस के एलिजिबल होते, आईएएस के लिए आप जाते थे। लेकिन जैसे एसडीएम का पोस्ट आएगा आपका बेनिफिट 10 साल का सेव हो जाएगा। स्टेट पीसीएस के बाद आप सीधा प्रमोशन आपका पीसीएस के बाद एसडीएम के पास आपका डीएम में या फिर डीसी में होगा। तो जेपीएससी भी इस स्टेप को लेकर के चलने की कोशिश कर रही है। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि सर सिलेबस क्या होगा, सिलेबस में क्या कोई फेरबदल होगा। तो अभी तक जो चर्चाएं हैं, अभी तक तो अपडेट है, सिलेबस में कोई भी परिवर्तन नहीं है। अगर मान लीजिए कि एसडीएम का पोस्ट क्रिएट होता है और अगर सिलेबस पर भी अगर किसी भी तरीके का परिवर्तन होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी होगा वह आपका सारे वही सब्जेक्ट होंगे, सारा सिलेबस ऑलमोस्ट सही रहेगा। हो सकता है कि कुछ उसमें आपका एड ऑन हो सकता है, कुछ उसमें से सब्सट्रैक्ट हो सकता है चीजें, लेकिन एक सिविल सर्विस के स्टूडेंट को जो चीजें पढ़ाया जाना चाहिए वो तमाम बातें वहां पे रहेगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा ये बात करना चाहेंगे कि आखिर 14 जेपीएससी का सर नोटिफिकेशन आएगा कब। हम 14 जेपीएससी के नोटिफिकेशन की बात करें उसके पहले हमें 13 जेपीएससी का रिजल्ट की भी बातें सोच लेनी होगी। ये दोनों मामले में अगर हम बात करें तो सबसे मुख्य बात है कि अभी तक जेपीएससी के अध्यक्ष ही नियुक्त नहीं हुए हैं। तकरीबन 7-8 महीने हो गए अभी तक नियुक्त नहीं हुए हैं। नीलिमा करकेटा जी का इस्तीफा के बाद नहीं हो पाया है। अब यहाँ पे मामला है कि सर ये कब तक नियुक्त होगा। ये नियुक्त होने की जो चर्चा चल रही है वो बहुत ही जल्द हो जाएगी। होपफुली नेक्स्ट वीक तक आपका अध्यक्ष का नियुक्ति भी हो जाएगा और जो 13 जेपीएससी का जो मेंस का रिजल्ट है यह भी आउट हो जाएगा। और आप लोग देखेंगे कि जेपीएससी के माध्यम से होने वाला जुडिशरी का जो मेंस का एग्जाम है वो अभी पेंडिंग में है, इसका भी शेड्यूल नहीं हो पाया। और जेपीएससी के माध्यम से जुडिशरी का एग्जाम होना है उसके लिए तो हाईकोर्ट ने भी कहा है कि 1 साल के अंदर कंप्लीट कर लेना, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। इसका एक्सक्यूज जो सबसे बड़ा है वो यही है कि हमारे पास अभी चेयरमैन नहीं है। तो चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर के भी बहुत जल्द अब न्यूज आप लोगों के पास आ जाएगा। चेयरमैन भी नियुक्त होंगे। चेयरमैन नियुक्त होने के बाद आपका पहले 13 जेपीएससी का रिजल्ट आएगा, उनका इंटरव्यू होगा, देन उसी दौरान में आपका 14 जेपीएससी का भी आपका नोटिफिकेशन आएगा। आपको करना क्या है अब, क्योंकि एसडीएम का पोस्ट आपने देखा, पीसीएस एसडीएम का पोस्ट, पीसीएस एसडीएम एक बहुत ही रिपोर्टेड और अच्छा पोस्ट है। आप लोगों को लगता होगा कि जिसका आईएएस नहीं हो पाया यूपीएससी के माध्यम से वो ताबड़तोड़ इसमें तैयारी कीजिए। हाँ 10 साल के बाद आपका प्रमोशन होगा, 12 साल के बाद, बट घबराना नहीं है। जो भी स्टूडेंट मेरिटोरियस है उनका सिलेक्शन होगा। और अब आपको लग रहा होगा सर वीडियो सीईओ का पोस्ट हटा दिया जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हटाया नहीं जाएगा, लेकिन आपका एसडीएम का पोस्ट आएगा, आप ध्यान रखिए। यहाँ पे नुकसान किनका हो रहा था, डिप्टी कलेक्टर ऑफिसर्स का, जो वीडियो सीईओ थे। अब यहाँ पे बात
फायदा किसका था? तो डीएसपी रैंक के पदाधिकारी को। जो डीएसपी थे उनका 10-12 साल में प्रमोशन हो जाता था, आईपीएस बन जाते थे। और आईपीएस बनने का मतलब सीधा ऑल इंडिया सर्विस वाला। ऑल इंडिया सर्विस में जैसा मैंने आप लोगों को कई वीडियो बताया होगा, ऑल इंडिया सर्विस 3 है, आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस। आईएफएस मतलब आपका फॉरेस्ट वाला, फॉरेन वाला नहीं। तो ध्यान रखना है। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, समझ में आया हो, पीसीएस एसडीएम और आईएएस एसडीएम में डिफरेंस क्या है, और जेपीएससी जो एसडीएम का पोस्ट लाने जा रहा है इसमें क्या आपको बेनिफिट है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। इंफॉर्मेटिव लगा हो, समझ में आया हो, वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्त यार तक भी अगर पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कोई नई वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सब खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए आने वाले जेपीएससी के एग्जाम के लिए, और बिंदास रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।